यूपी बोर्ड द्वारा कक्षा 12 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीड़ कथा श्रृंखला में आप सबको यथोचित अभिवादन। आज हम इस श्रृंखला में 10वीं कड़ी अर्थात 10वां गद्यांश प्रस्तुत करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम 10वां गद्यांश प्रस्तुत करें। इसके पहले के गद्यांश में आपने देखा कि चंद्रापीड़ कादंबरी से विदा लेकर कन्याओं के अंतःपुर से बाहर निकल गया। अब आगे के गद्यांश में आप देखेंगे कि कादंबरी को छोड़कर कादंबरी की सखियां और वहाँ जो भी वर्तमान था चंद्रापीड़ को छोड़ने के लिए मुख्य द्वार तक आते हैं और उसके बाद सबको विदा करके चंद्रापीड़ हेमकूट से निकल जाता है और महाश्वेता के आश्रम तक पहुंचता है। वहां पहले से चंद्रापीड़ की सेना पहुंची हुई है। चंद्रापीड़ के सेना के सभी लोग चंद्रापीड़ को नमस्कार करते हुए उसका भव्य स्वागत करते हैं। अब आप गद्यांश को देखें। कादंबरी वर्जम अशेषः कन्यकाजनः तम व्रजन्तम् आबहिस्तोरणात् अनुव्राज। निवृत्ते च कन्यकाजने चंद्रापीडः केयूरकेण उपनीतं वाजिनम् आरुह्य गन्धर्वकुमारैः तैः अनुगम्यमानः हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अच्छोदसरस्तीरे सन्निविष्टम् इन्द्रायुधखुरपुटानुसारेणैव आगतम् आत्मनः स्कन्धावारम् अपश्यत्। निर्वर्तिताशेषकुमाराश्च सानन्देन सकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कन्धावारजनेन प्रणम्यमानः स्वभवनं विवेश। अब पहले गद्यांश की व्याख्या को तत्पश्चात इसके अनुवाद को देखें। कादंबरी वर्जम, जब चंद्रापीड़ कन्याओं के अंतःपुर से विदा हुआ तब कादंबरी वर्जम अर्थात कादंबरी को छोड़कर अशेषः कन्यका जनः, उस कन्याओं के अंतःपुर में जितनी कन्याएं वर्तमान थी, अशेषः वे समस्त कन्याजन सभी कन्याएं, तम व्रजंतम उस जाते हुए चंद्रापीड़ का आवहिस्तोरणात् अनुव्राज। बहिस्तोरणात् बाहर के दरवाजे तक अर्थात मुख्य द्वार तक अनुव्राज पीछा किया, अनुगमन किया, उसके पीछे पीछे चली। कहने का तात्पर्य है जब कन्याओं के अंतःपुर से चंद्रापीड़ निकला तो कादंबरी वहीं रही और शेष सभी कन्याएं महाश्वेता सहित सभी लोग चंद्रापीड़ को छोड़ने के लिए मुख्य द्वार तक आए। कादंबरी वर्जम, कादंबरी को छोड़कर अशेषः कन्यकाजनः सभी कन्याएं तम व्रजंतम उस जाते हुए चंद्रापीड़ को का आबहिस्तोरणात् अनुव्राज बाहर के दरवाजे तक अर्थात मुख्य द्वार तक
अनुगमन किया, उसके पीछे पीछे चली। निवृत्ते च कन्यका जने, कन्यका जने कन्याओं से निवृत्ते विदा होकर, कन्याओं के लौट जाने पर, निवृत्ते कन्या जने निवृत्ते कन्याओं के लौट जाने पर, चंद्रापीड केयूरकेण उपनीतम, चंद्रापीड केयूरक जो कादंबरी का सेवक है उसके द्वारा उपनीतम लाए गए वाजिनम माने घोड़े पर आरोह चढ़कर गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमान, उन गंधर्व कुमारों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, हेमकूटात निर्गत्य, हेमकूट महाराज चित्ररथ की राजधानी जो थी हेमकूट, हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेताश्रमम, महाश्वेता के आश्रम में पहुंचकर अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के किनारे वर्तमान इंद्रायुध खुर पुटानुसारेण वागतम, इंद्रायुध के खुर चिन्हों के अनुसार आधार पर आगतम आई हुई, और अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर पर वर्तमान आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत, अपनी सेना को देखा। कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीड, चंद्रापीड केयूरकेण उपनीतम, केयूरक जो कादंबरी का सेवक था उसके द्वारा लाए गए वाजिनम घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमान, जिन गंधर्व कुमारों को कादंबरी ने आदेश दिया था कि इनको अपनी भूमि तक, अपने स्थान तक पहुंचा दो, उन गंधर्व कुमारों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, अर्थात गंधर्व कुमार उसके पीछे पीछे चल रहे थे घोड़े पर सवार होकर, उन गंधर्व कुमारों द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ चंद्रापीड हेमकूटात निर्गत्य, हेमकूट नगर से निकलकर प्राप्य महाश्वेताश्रमम, महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा, वहाँ पर अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुर पुटानुसारेण आगतम, इंद्रायुध जो चंद्रापीड का घोड़ा था उसके खुर चिन्हों के आधार पर आगतम वहाँ आई हुई और अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, अच्छोद सरोवर के किनारे वर्तमान स्थित आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत, अपनी सेना को, स्कंधावार माने सेना, अपनी सेना को अपश्यत देखा। निर्वर्तिता शेष कुमाराश्च, तत्पश्चात अशेषा कुमाराश्च निर्वर्तित, अपने साथ कादंबरी के द्वारा भेजे गए समस्त कुमारों को निर्वर्तित लौटाकर, वहीं से क्या किए, लौटा दिए, निर्वर्तित सबको लौटा दिया। उसके बाद सानंदेन स कुतूहलेन स विस्मयेन च स्कंधावार जनेन प्रणम्यमान स्वभवनम विवेश, आनंद, कुतूहल और विस्मय के साथ स्कंधावार जनेन प्रणम्यमान, सेना के लोगों द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश, अपने घर में प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य है कि जब वहाँ पहुँचा तो सेना के सभी लोगों ने चंद्रापीड को प्रणाम करते हुए उसका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वह क्या हुआ, अपने घर में प्रवेश किया। वहाँ कोई घर नहीं है, जहाँ शिविर होता है चंद्रापीड अपनी सेना का सेना नायक है और उन सभी सैनिकों का राजकुमार है, स्वामी है, इसलिए चाहे वह रहे चाहे नहीं, जो जब सेना कहीं शिविर डालती है तो जो सेना प्रधान होता है उसका जो है उसका कार्यालय टाइप, उसके आवास टाइप सेना में टेंट बना दिए जाते हैं। तो वहाँ चंद्रापीड की भले अनुपस्थित था, लेकिन जब सेना शिविर डालती थी तो उसका आवास, उसके जो रहने की व्यवस्था शिविर में होती थी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इसीलिए कह रहे हैं कि निर्वर्तिता शेष कुमाराश्च, अपने साथ आए हुए कादंबरी के द्वारा भेजे गए समस्त कुमारों को लौटा दिया चंद्रापीड ने। और उसके बाद सानंदेन स कुतूहलेन स विस्मयन, आनंद, कुतूहल और विस्मय के साथ स्कंधवार जनेन प्रणम्यमान, सेना के लोगों द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश, शिविर में बने हुए अपने भवन में प्रवेश किया। अब एक बार
छात्र गद्यांश का अनुवाद देखें। कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़कर अशेषः कन्यका जनः तम व्रजंतम आबहिस्तोरणात् अनुव्राज। समस्त कन्याएं, कादम्बरी के महल में वर्तमान समस्त कन्याएं तम व्रजंतम, उस जाते हुए चंद्रापीठ का आह बहिस्तोरणात् अनुव्राज, मुख्य द्वार तक अनुव्राज अनुगमन किया, पीछे पीछे गई। निवृत्ते च कन्यका जने, कन्याओं के लौट जाने पर चंद्रापीड केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीड को कादम्बरी के सेवक केयूरक द्वारा लाए गए घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमानः, उन गंधर्व कुमारों के साथ अनुगमन किया जाता हुआ, पीछा किया जाता हुआ, पीछे पीछे चलने वाले गंधर्व कुमारों से युक्त हेमकूटात निर्गत, हेमकूट नगर से निकलकर प्राप्य महाश्वेताश्रमम, महाश्वेता के आश्रम में पहुंचा। वहाँ अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम इंद्रायुध खुरकुटानुसारेण आगतम, और अच्छोद सरोवर के किनारे स्थित तथा इंद्रायुध खुरपुटानुसारेण आगतम, इंद्रायुध जो चंद्रापीठ का घोड़ा था, इंद्रायुध के खुर चिन्हों के आधार पर आई हुई आत्मनः स्कंधावारम अपश्यत, अपनी सेना को देखा। निर्वर्तिता शेष कुमाराश्च, कादम्बरी के द्वारा भेजे गए सभी कुमारों को निर्वर्तित लौटा दिया। और उसके बाद सानंदेन स कूतूहलेन स विस्मयन, आनंद कूतूहल और विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ स्कंधावार जनेन प्रणम्यमान, सेना के लोगों द्वारा, सैनिकों द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम विवेश, अपने घर में, शिविर में बने हुए अपने घर में, अपने आवास में प्रवेश किया। छात्र अब गद्यांश से संबंधित उन प्रश्नों को देखें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। व्रजंतम चंद्रापीडम आबहिस्तोरणात् कः अनुव्राज, जाते हुए चंद्रापीड को आबहिस्तोरण मुख्य द्वार तक कौन अनुगमन किया, कौन पीछे पीछे चला। कादम्बरी वर्जम अशेषः कन्यका जनः, कादम्बरी को छोड़कर सभी कन्याएं व्रजंतम चंद्रापीडम, जाते हुए चंद्रापीड का आबहिस्तोरणात् मुख्य द्वार तक अनुव्राज, पीछा किया। काम वर्जम अशेषः कन्यका जनः तम व्रजंतम आबहिस्तोरणात् अनुव्राज, किसको छोड़कर संपूर्ण कन्याएं उस जाते हुए चंद्रापीड का मुख्य द्वार तक अनुव्राज, पीछा किया। कादम्बरी वर्जम, कादम्बरी को छोड़कर अशेषः कन्यका जनः, समस्त कन्याएं तम व्रजंतम, उस जाते हुए चंद्रापीड का बहिस्तोरणात् मुख्य द्वार तक अनुव्राज, पीछा किया, अनुव्राज। चंद्रापीड अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम किम अपश्यत, चंद्रापीड अच्छोद सरोवर के किनारे वर्तमान क्या देखा। चंद्रापीड अच्छोद सरस तीरे सन्निविष्टम, चंद्रापीड अच्छोद सरोवर के किनारे ठहरी हुई, रुकी हुई स्थित आत्मनः स्कंधावार वारम अपश्यत, अपनी सेना को देखा। चंद्रापीड केन प्रणम्यमानः स्वभवनम विवेश, चंद्रापीड किसको प्रणाम करता हुआ अपने भवन में प्रवेश किया। चंद्रापीड स्कंधावार जनेन, चंद्रापीड किसके द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ अपने भवन में प्रवेश किया। चंद्रापीड स्कंधावार जनेन प्रणम्यमानः स्वभवनम विवेश, चंद्रापीड अपने सेना के लोगों द्वारा प्रणाम किया जाता हुआ अपने भवन में, अपने घर में प्रवेश किया। उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है। यह चंद्रापीड से उद्धृत है। चंद्रापीड केन उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीड केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, चंद्रापीड किसके द्वारा लाए गए घोड़े पर चढ़ा। चंद्रापीड केयूरक के द्वारा लाए गए घोड़े पर चढ़ा। हेमकूटात में कौन सी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति है, अलग होने के अर्थ में। व्रजंतम का शाब्दिक अर्थ लिखिए। व्रजंतम का शाब्दिक अर्थ है जाते हुए। इस प्रकार गद्यांश को और संबंधित प्रश्नों को छात्र गंभीरतापूर्वक पढ़ें और परीक्षा की तैयारी में
ये प्रश्न उनके लिए सहायक होंगे। धन्यवाद।